हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आई एम श्रुति झा और आज के सेशन में जो है हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक को देखने वाले हैं। एक बहुत ही रिपोर्ट, अच्छी गुड न्यूज़ है हम सबके लिए, तो देखते हैं वो क्या है। ओके, सो देखिए क्या है। अभी रिसेंटली जो इरेना है, विच इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है और ये बताया है कि एक रिकॉर्ड जो है वो सोलर कैपेसिटी वर्ल्ड ने अचीव कर दी है। वी हैव समहाउ अचीव्ड कि 347 गीगावाट जो है वो और सोलर कैपेसिटी ऐड करी गई है ग्लोबल वर्ल्ड में। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, 2022 के कंपैरिजन में 74% जो है वो ये इंक्रीज देखा गया है। और किस कंट्री ने सबसे ज्यादा इसमें अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया है, तो वो है चाइना। उसके अलावा और भी कंट्रीज हैं, उसमें हमारा इंडिया भी है और भी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं जिन्होंने इस वर्ल्डली सोलर कैपेसिटी का रिकॉर्ड ब्रेक करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। सो इन 2023 द वर्ल्ड एडेड 347 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी, मार्किंग a 74% increase from the previous year. The rapid growth was driven by the falling cost of solar panels and supportive government policies. Okay. अब देखिए, सोलर कैपेसिटी को रीच करना या फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे क्यों डिपेंड होना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि इन्वायरमेंटल डिटीरियोरेशन जो है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो काफी हद तक जो है अब डिटीरियोरेट हो रहा है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करने के लिए हमको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे स्विच करना ही होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल हो गया और बाकी जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए, ये आज या कल कभी ना कभी इनको खत्म होना पड़ेगा। इसलिए हमको ऐसे सोर्सेज पे स्विच करना पड़ेगा जो कि इनफाइनाइट लेवल पे जो है वो हमको एनर्जी भी प्रोवाइड करें और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान भी ना पहुंचे। सोलर जो एनर्जी है वो उनमें से एक है। और आपको ये भी पता है कि सोलर कैपेसिटी जो है वो अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों हो रहा है ऐसा, तो कोई भी इंडस्ट्री जब डेवलप होती है तो उसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होता है कि पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगर इंडस्ट्री अच्छे लेवल पे जा रही है तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितनी भी एफिलिएटेड चीजें होती हैं वो भी जो है वो चीप हो जाती हैं। इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कोविड पेंडेमिक का, कि उससे पहले लोगों को सैनिटाइजर क्या होता है, मास्क क्या होता है, कुछ भी नहीं पता रहता था। ठीक है, और ना लोग इतना यूज करते थे। बट आप खुद देखिए, पेंडेमिक सिचुएशन में जितना जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वैल्यू, सैनिटाइजर की वैल्यू, मास्क की वैल्यू जितना ऊंची पहुंची है और उन इंडस्ट्रीज ने जितना उस टाइम पे प्रॉफिट कमाया है, आई डोंट थिंक कि कोई और इंडस्ट्री ने उसका प्रॉफिट कमाया होगा। राइट, सिमिलरली अभी सोलर कैपेसिटी में ये सर्च क्यों देखा गया है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, सोलर पैनल्स होते हैं, इनमें जो है इनके प्राइसेस में डिप देखा गया है। तो जब इनके प्राइसेस में डिप आएगा, जब इंडस्ट्री ग्रो होगी, तो सर्टेनली इनके इस इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उनमें भी डिप आएगा। ओके, तब जाके जो है वो लोग और ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे इनके प्रोडक्ट्स को, सोलर पैनल्स को खरीदने में। ठीक है, तो वो जो है वो डिप देखा गया है, इसीलिए ये कैपेसिटी काफी ज्यादा लेवल पे जो है वो रीच हुई है। और आगे भी हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ा है इस सेक्टर में, क्योंकि जब इंडस्ट्री ग्रो होगी तो लोग चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा हायरिंग होगी, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी इस सर्ज से जो है वो एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी भी बढ़ी है सारी कंट्रीज की। ओके, सो मैंने आपको बताया इरेना विच इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये एजेंसी जो है, इन्होंने जो है वो ILO के साथ मिलकर, विच इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये रिपोर्ट निकाली है। ओके, नेक्स्ट इज की कंट्रीब्यूटर्स। सो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जो है वो चाइना ने कंट्रीब्यूट किया है। आप देख सकते हो 63% जो है वो जितनी भी कैपेसिटी है, ठीक है, 347 अगर इंक्रीज हुई है, 347 अगर और ऐड करी गई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो उसका आधा जो है, मतलब 63%, आधे से भी ज्यादा जो है वो चाइना ने ही कंट्रीब्यूट कर दिया। उसके अलावा किन किन कंट्रीज ने किया है, तो आप देखिए यूएस, डेफिनेटली वो तो रहेगा। फिर आप देख सकते हो जर्मनी, ब्राजील, इंडिया, and here Spain, Italy, the Netherlands, Japan and Australia added a total of 83.4 gigawatt. Okay, तो 83.4 gigawatt जो है वो इन सारी कंट्रीज ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है और 63% जो भी टोटल कैपेसिटी अचीव हुई है उसको चाइना ने किया है। ओके, यूरोप अलोन इंक्रीज इट्स सोलर एनर्जी कैपेसिटी बाय ओवर 54 gigawatt.
तो यूरोप ने ही, जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने ही 54 गीगावाट की एनर्जी कैपेसिटी हासिल करी है। उसके अलावा जो यूएस है, उन्होंने 25 गीगावाट की कैपेसिटी को अचीव किया है। Okay, now employment growth. As I told you earlier, when the industry keeps on growing, okay, so the people associated with will be definitely be getting employed. और ज़्यादा employment की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब industry एक exponential growth पे जाती है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक आप certain level की बात कर रहे हो, solar capacity, solar energy, solar production is the need of our, okay, आज पूरे global world में हम renewable energy sources की बात कर रहे हैं कि कितना ज्यादा हो सके हम नॉन रिन्यूएबल से स्विच करके रिन्यूएबल पे आ सकें। इसलिए ये जो है वो अपकमिंग बिजनेस है, अपकमिंग मार्केट है, तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे जनरेट हो रहा है इसमें। ओके, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट इन द सोलर फोटोवोल्टिक सेक्टर ग्रू टू 7.1 मिलियन। आप देख सकते हो 7.1 मिलियन जॉब्स जो है वो 2023 में जनरेट करी गई हैं फ्रॉम 4.9 मिलियन इन 2022। तो आप देख सकते हो जो एक इंक्रीज आया है, काफी जो है वो ज्यादा इंक्रीज है, 4.9 मिलियन से लेके 7.1 मिलियन अगर पहुंचा है, इतनी जॉब्स जो है वो इस सेक्टर में आई हैं। ओके, मोस्ट ऑफ दीज जॉब्स वर इन चाइना, सबसे ज्यादा चाइना। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस ही बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैपेसिटी वहां जनरेट हो रही है, तो चाइना में ही सबसे ज्यादा जो है वो ये जॉब्स आएंगी। ओके, विच अकाउंट फॉर 4.6 मिलियन पोजिशंस। यूरोप हैड अराउंड 757,500 सोलर जॉब्स मेनली इन द EU, while India employed 318, हम अपने इंडिया की बात कर लेते हैं तो 318,600 people, 318,600 people were employed in this sector. Okay, and the US and Brazil also saw significant job growth with 280,000 and 264,000 respectively. Okay, now डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, व्हाट इज DRE? तो अभी हमने देखा कि ये सर्ज आया है, ठीक है, सोलर कैपेसिटी में। अब देखो, अब एक सर्टेन लेवल पे अगर आपको कोई छोटे लेवल पे अगर पहुंचाना है वो एनर्जी, अगर आपको लो पीपल को, लो इनकम ग्रुप्स को या फिर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को आपको अगर पहुंचाना है एनर्जी, तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप अर्बन से जो है वो ऐसे सेक्टर्स में स्विच करें, ठीक है। अच्छा, अब स्विच करना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि वहां पे आपको ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, और ग्रिड लगाना, अगर आप सोचो अर्बन एरिया से, सिटी से हम जो है वो विलेज में ग्रिड लगा देंगे, तो वो भी काफी ज्यादा एक एक्सपेंसिव आता है। तो डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ये टर्म जो है, ये कोशिश करता है, जैसा कि इसमें डिसेंट्रलाइज वर्ड आ रहा है, तो डिसेंट्रलाइजेशन से सबके दिमाग में पंचायती राज आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पंचायती राज में ग्रास रूट लेवल पे काम करने की बात करी गई है। इसी केस में इससे हम अगर कनेक्ट करें, तो ऐसी एनर्जी जो ग्रास रूट लेवल पे प्रोड्यूस करी जाए और ग्रास रूट लेवल पे ही लोगों को उसका जो है वो बेनिफिट दिया जाए, तब जाके आप बोलोगे कि डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी का यूज हो रहा है। ओके, अगर किसी विलेज में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो वहीं के लोगों को जो है वो उन्होंने वहीं के वहीं उसको यूज कर दिया, तो आपको प्रोडक्शन यूनिट जो है वो वहीं पे लगानी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कहीं और से लगा रहे हो, फिर आप ग्रिड लगा रहे हो, फिर वहां से आप जो है वो विलेज में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो ये सब चीजें नहीं होती हैं इसमें। ओके, decentralized renewable energy, which is DRE, is vital for bringing clean energy to remote areas. Okay, the areas which even government never thought कि वहां तक एनर्जी पहुंचेगी, ऐसे एरियाज में एनर्जी को पहुंचाना DRE का कंसेप्ट होता है. Okay, energy that is generated close to where it will be used rather than at an industrial plant and sent through the power grid. Okay, in 2023 about 307,000 jobs were created in countries like India, Kenya, Nigeria, Uganda and Ethiopia thanks to DRE. Of course, आपको पता है ये जितने भी कंट्रीज हैं, आप देख सकते हो इंडिया के साथ भी ऐसे में स्लम एरियाज बहुत हैं, रूरल एरियाज बहुत हैं. हमने बात करी पहले कि अगर इस सेक्टर में सर्ज आ रहा है, इस सेक्टर में जो है वो ग्रोथ देखी जा रही है, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोपोर्शनली काम करता है. एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो डीआरई के थ्रू अगर ये चीज स्लम एरियाज में पहुंच रही है, रिमोट एरियाज में पहुंच रही है, तो वहां के लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है. ठीक है, उनको फिर अर्बनाइजेशन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, उनको फिर शहर आने की जरूरत नहीं है जॉब्स के चलते. ओके, सो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है डीआरई का.
ओके, नाउ पॉलिसी रिकमेंडेशंस। अब देखिए, किसी भी सेक्टर को अगर ग्रो होना है, और खास करके इस केस में अगर हम सोलर कैपेसिटी को अचीव करने की बात कर रहे हैं, तो विदाउट द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, विदाउट द पॉलिसी चेंजेस, वी कैन नॉट इमेजिन दिस सेक्टर टू ग्रो फर्दर। क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है वो चाहती है कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ज्यादा हो, और गवर्नमेंट भी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना चाहती है, राइट? तो इसलिए पॉलिसी रिकमेंडेशंस ऐसे होने चाहिए कि गवर्नमेंट और इस जो भी ये सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उनको साथ में मिलके जो है वो काम करना होगा। ऐसे स्टेक होल्डर्स को साथ में आना होगा जो ये कोलैबोरेशन करें। ओके, द रिपोर्ट स्ट्रेसेस द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज टू मेंटेन दिस ग्रोथ एंड इंश्योर अ फेयर एनर्जी ट्रांजिशन। मतलब ग्रोथ जो है वो मेंटेन रहे, ऐसा ना हो कि हम अब नेक्स्ट ईयर अगर इस रिपोर्ट को पढ़ें तो देखें कि भाई डिप आया है। ओके, ये जो अगर ग्रोथ इतनी अच्छी अचीव हुई है तो ये फर्दर भी ग्रो होनी चाहिए, और विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन ये पॉसिबल भी नहीं है। ओके, पब्लिक, प्राइवेट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट वर्क टुगेदर। ये मैंने आपको देखो बताया, कोलैबोरेशन हर एक लेवल पे जरूरी है। तो आप चाहे पब्लिक सेक्टर को ले लीजिए, या आप प्राइवेट सेक्टर को ले लीजिए, या आप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को ले लीजिए, सभी को एक पॉइंट पे आके अग्री होना पड़ेगा और इस कैपेसिटी को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। ओके, the focus should not only be on new technology but also on creating good jobs and moving communities in the energy transition। ठीक है, तो ज्यादा फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन हो रहा है, और हमने कोई नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं करी है या फिर और लोगों को फायदा नहीं पहुंचाया है। ठीक है, हर एक एस्पेक्ट में जो है वो हमें चेंजेस देखने को मिलने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए, और रिमोट एरियाज में भी ये एनर्जी पहुंचनी चाहिए। ऐसे भी लोगों को ये एनर्जी मिलना चाहिए जो इस एनर्जी के बारे में जानते नहीं हैं या फिर समझते नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक तरीके से पॉलिसी रिकमेंडेशन है। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर दिस सेशन गाइज। आई होप आपको समझ में आया हो, और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी हमारे लिए दैट वी हैव अचीव्ड रिकॉर्ड सोलर कैपेसिटी। ओके, फर्दर और वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स। टिल देन, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।